लेजेंड ऑफ द ब्लू सी एपिसोड 2। जोंजी अचानक से हड़बड़ा कर उठता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके घर में है। तभी वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। आखिर कौन ऐसा कर सकता है। उसके वार्डरोब में भी कपड़े इधर उधर बिखरे थे। जैसे ही वो कपड़े उठाकर रखता है तो उसे वहाँ इंसान की टांगे दिखाई देती है। वो अचानक से डर जाता है। फिर वो वहाँ से कपड़े हटाकर देखता है तो वहाँ वही जलपरी होती है जो अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जोंजी उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। वो अपनी फेवरेट ड्रेस उसे पहनता देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से हटाने लगता है, लेकिन तभी लड़की उसे अपनी एक लात से उड़ा देती है। अब जोंजी उससे कहता है कि अच्छा तो तुम फाइटिंग भी जानती हो। तभी उसे लगता है कि लड़की के हाथ में कुछ है, उसने कुछ चुराया है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है मुझे दिखाओ। तभी लड़की उसे फिर से पटक देती है। अब जोंजी को हंसी आने लगती है। अब वो लड़की से कहता है कि देखो यहाँ से चली जाओ वरना मैं भी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, समझी तुम। तभी लड़की तेजी से भाग कर जाती है और शीशे से जाकर टकरा जाती है क्योंकि वो बाहर समुद्र में जाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि वो शीशा है। अब वो बेहोश हो जाती है। जोंजी उसे पागल समझता है। फिर जोंजी उसे बांध देता है और फिर पुलिस को फोन करने लगता है। उसने उसके कुछ फोटो भी क्लिक कर लिए थे। फिर वो उसके हाथ को खोलने लगता है ताकि देख सके कि उसने क्या चुराया है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक चरी निकलती है। ये देखकर जोंजे को हंसी आने लगती है। कुछ देर बाद पुलिस आकर लड़की को वहाँ से ले जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, लेकिन लड़की तो कुछ बोलती ही नहीं है क्योंकि वो एक जलपरी है। वो बोल नहीं सकती। तभी वो पुलिस वाले को अपने घूंसे से उड़ा देती है और फिर वो अपने हाथ में बंदूक पकड़ लेती है। अब सब उससे डरने लगते हैं कहीं वो बंदूक न चला दे। फिर वो बंदूक फेंक देती है और फिर बॉक्स में से टिश्यू पेपर निकालने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ जोंजी एक लड़की को लूटने आया हुआ था। तभी उसके दोस्त का मैसेज आ जाता है। वो जोंजी से कह रहा था कि उस लड़की ने जो कड़ा पहन रखा है वो 400 साल पुराना है, ये करोड़ों का बिकेगा। जोंजी ने अपने दोस्त को उस लड़की के फोटो भेजे थे जिसमें उसने उसके कड़े को देख लिया होगा। और फिर बाद में जोंजी लड़की को पुलिस स्टेशन से ले आता है। अब वो उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हारा कड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने कड़े को उसे छूने भी नहीं देती। अब जोंजी को किसी तरह से उसका कड़ा चाहिए क्योंकि वो करोड़ों का है। जोंजी लड़की को अपने पास ले जाने लगता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दिलाने ले चलता हूँ। अब वो दोनों एक मॉल में आ चुके थे। लड़की एस्केलेटर पर चढ़ने से डरती है, इसलिए जोंजी उसे गोदी में उठाकर ले जाता है। लड़की के पैरों पर चोट के निशान देखकर जोंजी उसे जूतियों की शॉप पर ले आता है और फिर उससे जूती पहनने को कहता है, लेकिन वो उसे अपने हाथों में पहनने लगती है। फिर जोंजी उसे जूती पहना देता है। फिर वो उसे कपड़ों की शॉप पर लेकर आ जाता है, लेकिन यहाँ भी लड़की गड़बड़ी कर देती है। वो कपड़ों को अपने सिर पर डाल देती है। उसे देखकर वहाँ की शॉपकीपर भी हंसने लगती है। फिर लड़की ठीक से कपड़े पहनकर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ जोंजी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो कहीं और जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब जोंजी शॉप पर उसे देखने आता है तो लड़की उसे वहाँ नहीं मिलती है। अब वो उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। फिर बाद में वो उसे मिल ही जाती है। फिर जोंजी उसे रेस्टोरेंट में नूडल्स खिलाने ले आता है, लेकिन लड़की यहाँ भी जोंजी की बेइज्जती करवा देती है। वो नूडल्स को जानवरों की तरह खा रही थी। फिर जोंजी उसे नूडल्स खाने का तरीका बताता है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।